तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर थोर कैद होता है। थोर खुद से बातें कर रहा होता है कि मैं 2-3 साल से पृथ्वी पर था जहाँ पर मैंने रोबोट से लड़ाई की। ये एवेंजर 2 की बात कर रहा है और फिर मैं यहाँ आ टपका और मुझे कैद कर लिया गया। ये एक दूसरा ग्रह है। यहाँ का जो कंट्रोलर होता है उसका नाम है सुतुर। वही शुतुरमुर्ग में से मुर्ग हटा दो तो बचता है सुतुर, वही उसका नाम है। शुतुरमुर्ग कहता है कि विनाश होगा और विनाश का कारण बनूंगा मैं, और मैं पूरे एसगार्ड को तबाह कर दूंगा। ये सच्चाई है और ये भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। शुतुरमुर्ग कहता है कि मेरा जो मुकुट है उसको मैं अनंत अग्नि में डालकर पूरे एसगार्ड को तबाह कर दूंगा। इस बात को थोर हल्के में लेता है कि अभी तो मेरे पिताजी जिंदा हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एसगार्ड की गद्दी पर तो मेरे पिताजी बैठे हैं, तो ऐसा नामुमकिन है। थोर का हथौड़ा थोर के पास आ जाता है और थोर कैद से आजाद हो जाता है और शुतुरमुर्ग को हरा देता है फाइट में। और जो शुतुरमुर्ग का मुकुट होता है वो अपनी पीठ से बांध लेता है और कहता है कि अच्छा, मैं भी देखता हूँ एसगार्ड की तबाही आखिर कौन करेगा। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो एसगार्ड को नष्ट कर सके। यहाँ से सीधा थोर एसगार्ड पहुंचता है। वहाँ उसे पता लगता है कि हंडल को नौकरी से हटा दिया है चोरी के इल्जाम में फंसाकर। थोर को विश्वास नहीं होता कि पिताजी तो ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार एसगार्ड में चल क्या रहा है। थोर आकर ओडिन से मिलता है और कहता है कि पिताजी, मैं सुतुर का मुकुट उठा लाया, क्योंकि वो कह रहा था कि एसगार्ड नष्ट होने वाला है उसी के हाथों, इसलिए मैंने उसको मार दिया और खतरे को टाल दिया। ओडिन जब थोर से बातें करता है तो उसकी बातों में लापरवाही ज्यादा होती है, इसलिए थोर समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पिताजी तो नहीं हो सकती। इसलिए थोर ओडिन की पीछे से गर्दन पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा हथौड़ा तेरा मुंह फाड़कर मेरे हाथ में आ जाएगा, इसलिए तू जो भी है सामने आ जा। तो भाई हम देखते हैं ये तो लोकी है। लोकी मरा ही नहीं था, पिछली मूवी में भी दिखाया था। वो 2-3 साल से एसगार्ड पर राज कर रहा है ओडिन बनकर, और उसने इधर उधर सब कुछ बिखेर कर छोड़ दिया है। तो बात आती है कि असली ओडिन कहाँ है। लोकी ने ओडिन पर जादू का जाल बिछाकर उसको धरती पर फेंक दिया था। तो जब ये लोग धरती पर आते हैं तो थोर को पता लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ओडिन को शांति में रखा हुआ है, क्योंकि ओडिन ने खुद कहा है कि मुझे शांति चाहिए और किसी को भी मेरा पता ना लगे कि मैं धरती पर हूँ। इसलिए ओडिन का किसी को पता नहीं लगा और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के कांटेक्ट में है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन दोनों को वहाँ फेंक देते हैं जहाँ पर ओडिन है। ओडिन कहता है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम दोनों आओगे, इसलिए मैंने अपनी सांसें थामी हुई थी, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताने वाला हूँ। मेरी पहली संतान एक लड़की थी जिसका नाम हेला है। थोर मेरी पहली संतान नहीं है। हमने पहले बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे गिरोहों को बुरे लोगों से आजाद किया, और हेला एक महान योद्धा थी, उसकी टक्कर का कोई नहीं था। लेकिन एक दिन हेला के मन में लालच जाग गया सत्ता के प्रति। उसे राजगद्दी चाहिए थी। उसके चक्कर में उसने एसगार्ड में कत्लेआम मचाया, इसलिए मैंने उसको कैद कर लिया अपनी सांसों में। तो अब मेरा वक्त आ गया है, मैं ज्यादा टाइम अपनी सांसों को नहीं रोक सकता, इसलिए हेला अब आजाद हो जाएगी मेरे मृत्यु के बाद। तो भाई इन दोनों भाइयों को पता लगता है कि इनकी एक बड़ी बहन भी है जो पता नहीं कितनी खतरनाक है, और ये दोनों उसका सामना कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि ओडिन की अब मृत्यु हो चुकी है। ओडिन की सांसें रुकते ही हेला आजाद हो जाती है और ये इन दोनों भाइयों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सदियों बाद मैं आजाद हुई हूँ, इसलिए अब जो मेरा था वो मेरा होकर रहेगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। हेला अपने दोनों भाइयों से कहती है कि घुटनों पर बैठो। अब दोनों भाई समझ जाते हैं कि हेला जब अपने दोनों भाइयों को नहीं बख्श रही तो फिर ये आम जनता को क्या बख्शेगी। हेला के इरादे नेक नहीं है, इसलिए थोर हेला की तरफ अपने हथौड़े को फेंकता है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने थोर के हथौड़े को पकड़ लिया। हथौड़े को पकड़ती ही नहीं बल्कि उसको तोड़ देती है कई टुकड़ों में। लोकी एसगार्ड का दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगा देता है। अब दरवाजा तो खुल जाता है, लेकिन इन दोनों के साथ साथ हेला भी इन दोनों के साथ जाने लगती है। लेकिन हेला इतनी पावरफुल होती है कि इन दोनों को बीच रास्ते में से ही फेंक देती है किसी दूसरे ग्रह पर, और खुद आ जाती है एसगार्ड। यहाँ पर थोर के दोस्त होते हैं जो योद्धा है। ये लोग हेला से कहते हैं कि हमें तो आवाज लोकी और थोर ने लगाई थी, वो दोनों कहाँ पर हैं और तुम कौन हो। हेला इन दोनों को मार देती है, और यहाँ पर जो एक है वो चमचा होता है लोकी का, इसलिए वो हेला की साइड ले लेता है। अरे मैं एक बात बताना भूल गई, हेला मौत की देवी है। ओडिन ने कहा था कि हेला मौत की देवी है। अब जो थोर के बचे हुए दोस्त थे और जो एसगार्ड के सिपाही थे वो हेला की साइड नहीं लेते। वो कहते हैं कि तुम बुरी हो और तुम एसगार्ड की गद्दी पर बैठने लायक बिल्कुल नहीं हो। तो भाई हेला तो इतनी पावरफुल है कि वो अकेली सबको मार देती है, सारे सिपाहियों को ढेर कर देती है। चारों तरफ लाशें ही लाशें होती हैं और अब थोर का कोई भी दोस्त नहीं बचा। हेला ने थोर और लोकी को जिस ग्रह पर फेंका है वहाँ का रूलर होता है ग्रैंड मास्टर,
और यहाँ पर थोर को कैद कर लिया जाता है। लोकी भी यहीं पर होता है, उसको कैद नहीं किया जाता है क्योंकि लोकी तो मिठा होता है ना, वो किसी की भी थाली में खा लेता है। और हाँ, इस ग्रह का नाम साकार है। लोकी कहता है कि मैं तो साकार पर ही रहने वाला हूँ। तो थोर कहता है हाँ हाँ, तुम्हारे लिए जगह अच्छी है, लेकिन मुझे एस्गार्ड वापस जाना है और अपने लोगों को बचाना है। हेला ने अब तक पता नहीं क्या कर दिया होगा वहां पर। तो ग्रैंड मास्टर कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पहलवान से लड़ना होगा। तुम जीत गए तो चले जाना और हार गए तो हमेशा के लिए साकार पर ही रहोगे। थोर कहता है कि मैं तूफान का देवता हूँ, मेरे सामने आज तक कोई नहीं टिका। थोर को एक कैद खाने में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर थोर की मुलाकात होती है कोर्ग से, जो एक पत्थर से बना हुआ है। कोर्ग थोर से कहता है कि मियाँ, जैसे कि तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया गया है, वैसे ही हम लोग काफी टाइम से कैद हैं और हम यहाँ से जाएंगे भी कहाँ, हमें लेकर कौन जाएगा। थोर कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम सबको ले जाऊंगा। और वहाँ दूसरे सीन में हेला कहती है कि जब हम लड़ा करते थे और योद्धा मरते थे तो उनको यहीं पर इस महल के नीचे दफना दिया था, और अब मैं अनंत अग्नि से उनका पुनर्जन्म करूंगी। सारे सिपाही सदियों पहले दफनाए गए थे, इसलिए उनका कंकाल बन जाता है, लेकिन हेला उनका पुनर्जन्म कर देती है अनंत अग्नि से। यहाँ पर थोर को एक लड़की दिखाई देती है। थोर जब इस ग्रह पर आ टपका था तो इसी लड़की ने ग्रैंड मास्टर के यहाँ पर थोर को कैद करवाया था। थोर उस लड़की के हाथ पर एक साइन बना देखता है तो वो समझ जाता है कि ये तो एसगार्ड की लड़की है। और उस टाइम पर महिला योद्धाओं की टीम थी जिसका नाम वैल्किरी था। सदियों पहले सारी वैल्किरी एक साथ मारी गई थी, लेकिन उनमें से ये लड़की बच गई थी और साकार पर आकर छिप गई थी। और हाँ, ये सारी वैल्किरी हेला से लड़ते हुए मारी गई थी, इनको हेला ने मारा था। थोर इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक सेकंड के लिए भी उससे बात नहीं करती और ऐसा दिखाती है कि जैसे कि मैं इस गार्ड की हूँ ही नहीं, मैं तो साकार पर ही रहती हूँ। भाई लोग ये थोर को फिर से बांध लेते हैं और इस बार तो थोर के साथ नाइंसाफी करने वाले हैं। ये लोग थोर की प्यारी प्यारी सी जुल्फों को काट देते हैं। थोर चिल्लाता है कि नहीं, मेरी जुल्फों को हाथ मत लगाओ, लेकिन फिर भी ये लोग काट देते हैं उसके बाल। तो भाई फाइनली थोर और उस पहलवान को लड़ाया जाएगा और यहाँ पर तो बहुत बड़ा स्टेडियम टाइप लगा हुआ है। और जब ये देखता है कि वो पहलवान तो हल्क है, फिर तो थोर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। थोर तो कहता है अरे भाई लोग, ये तो मेरा दोस्त है। थोर हल्क से कहता है कि भाई, जब हमने रोबोट से लड़ाई की थी उसके बाद तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे, हम सबने तुम्हें बहुत ढूंढा। लेकिन हल्क के अंदर जो बैनर होता है ना, उसे कुछ भी नहीं पता होता कि मैं आखिर हूँ कहाँ। मतलब हल्क ने बैनर पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है, इसलिए हल्क पहचान ही नहीं पाता कि थोर मेरा दोस्त है। इसलिए लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब क्योंकि थोर के पास हथौड़ा नहीं होता, इसलिए थोर खुद को कमजोर समझता है। हल्क थोर को बुरी तरह से पीटने लगता है और थोर मरने ही वाला होता है, लेकिन उसके पिताजी की दृष्टि उसकी आंखों के सामने आ जाती है और फिर थोर के अंदर बिजली पैदा हो जाती है और हल्क को थोर बिजली के झटके देता है बहुत जोर जोर से। अब ग्रैंड मास्टर को जैसे ही लगता है कि थोर हल्क से जीतने वाला है, तो थोर के अंदर पहले ही ग्रैंड मास्टर ने एक डिवाइस लगा रखी थी, वो उसका बटन दबा देता है, जिसकी वजह से थोर बेहोश हो जाता है और जानबूझकर धोखे से हल्क को जिता दिया जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि थंडर ने दरवाजा खोलने वाली तलवार चुरा ली है, जो दूसरी दुनिया में जाने की चाबी थी। और जो एसगार्ड की जनता होती है उनको हंडर एक सुरक्षित जगह पर इकट्ठा करता है। दूसरे सीन में थोर हल्क से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो हल्क दिखाता है एक जहाज कि मैं इससे आया। थोर हल्क को समझाता है कि भाई तुम्हें मेरा साथ देना होगा और एसगार्ड पर चलना होगा, और वो एसगार्ड की पूरी हालत बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है। हल्क कहता है कि नहीं, तुम रूस बैनर के दोस्त हो, इसलिए हल्क क्यों साथ दे। फिर थोर हल्क से मीठी मीठी बातें करता है कि नहीं, मुझे तो तुम पसंद हो, हरे भरे इतने बड़े से। रूस बैनर तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा दोस्त था ही नहीं कभी भी। थोर हल्क से यहाँ पर वैल्किरी को बुलवाता है, वैल्किरी से बात करने के लिए। थोर वैल्किरी को समझाता है और एसगार्ड की हालत बताता है और कहता है कि ओडिन नहीं रहे, हेला ने सब कुछ तबाह कर दिया और हमें सब ठीक करना होगा। वैल्किरी बताती है कि उस हादसे के बाद मैं साकार पर आ गई थी और खुद को नशे की हालत में डुबो लिया था और मैं सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगी अपनी सच्चाई से। लेकिन मुझे पता है हेला से हम नहीं जीत पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए फिर भी तैयार हूँ। अगर हम मरते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम अच्छी मौत तो मरेंगे। थोर उसी जहाज में आ जाता है जिसमें हल्क आया था। यहाँ पर गुस्से में तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ पर हल्क भी आ जाता है। इस जहाज में थोर कुछ कुछ बटन दबाता है और यहाँ पर एक वीडियो स्टार्ट हो जाती है जिसमें नताशा होती है। हल्क जब नताशा को देखता है तो शांत हो जाता है। नताशा वीडियो में कहती है कि पहलवान, हम तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहे,
तुम जहाज में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तुम मेरी वीडियो देखो और जहाज को मोड़ने की कोशिश करो। लेकिन उस टाइम पर हल्क ये वीडियो नहीं देख पाया था और साकार ग्रह पर आ टपका था। इस धरती पर अगर कोई हल्क को शांत कर सकता है तो वो सिर्फ नताशा है। नताशा को देखकर हल्क शांत हो जाता है और वापिस ब्रूस बैनर के रूप में आ जाता है। तो अब बैनर अपने असली रूप में आ जाता है और उसे पता लगता है कि वो 2 साल से इस ग्रह पर है, हल्क बना हुआ। वैल्किरी इन दोनों को अपने साथ ले आती है और कहती है कि यहाँ से हमें निकलने के लिए एक ही जहाज चाहिए होगा और वो है ग्रैंड मास्टर का जहाज। उस जहाज को मैं चुरा लूंगी। वैल्किरी फ्रॉग के पास आती है और कहती है कि थोर ने तुम्हारे लिए एक स्पेसशिप तैयार कर दी है, तुम उसमें बैठकर आ जाना। थोर ने फ्रॉग से वादा किया था ना कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा तो तुम लोगों को भी अपने साथ ले जाऊंगा। पहली बार थोर लोकी को धोखा देता है। थोर कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, पता नहीं तुम क्या गड़बड़ी कर दो। इसलिए उसने पहले ही एक डिवाइस लगा दी थी लोकी में और वो लोकी को एक बिजली का झटका लगाता है और उसको यहीं पर छोड़ देता है। साकार ग्रह पर ये तीनों फाइट करते हैं और यहाँ से भागने में सक्सेस हो जाते हैं। अगले सीन में फ्रॉग लोकी से मिलता है तो लोकी कहता है कि भाई लोग, तुम्हें एक लीडर की जरूरत है, तो मैं ही लीडर बन जाता हूँ, चलो हम भी चलते हैं एस्गार्ड की तरफ। अगले सीन में हंडल सभी लोगों को उस जगह पर ले जा रहा है जहाँ से दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है, जिससे कि वो लोगों को सेव कर सके। और वहीं दूसरी तरफ थोर आकर गद्दी पर बैठ जाता है। हेला जब थोर को गद्दी पर बैठा देखती है तो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि ये गद्दी तुम्हारी नहीं मेरी है, जल्दी से वहाँ से उठ जाओ। थोर कहता है कि बहना चलो हम लड़ते हैं, फिर देखते हैं ये गद्दी किसकी है। और वहीं दूसरी तरफ थंडर के सामने एक बड़ा सा भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है जो हेला की सवारी हुआ करता था। हेला ने इसका भी पुनर्जन्म किया है। ये भेड़िया किसी भी चीज से नहीं रुक रहा और इस पर किसी हथियार का असर भी नहीं हो रहा। और वहीं दूसरी तरफ हेला थोर से फाइट कर रही होती है और थोर हेला के सामने हार रहा होता है। हेला ने थोर की एक आंख निकाल ली है और कहती है कि अब लग रहे हो तुम पिताजी की तरह, पहले नहीं लग रहे थे। तो भाई लोग ये भेड़िया तो किसी से भी नहीं रुक रहा, इसलिए इसके सामने बैनर आकर टपक जाता है और इस भेड़िया को तो अकेला बैनर ही संभाल लेगा। भाई लोग हंडर हेला के पुनर्जीवित सिपाहियों से लड़ रहा होता है, तभी यहाँ पर फिरोक आ जाता है और कहता है कि हमारा जहाज बहुत बड़ा है, जल्दी से अपने सारे लोगों को उस जहाज के अंदर भेज दो, हम थोर के दोस्त हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस बड़े से जहाज में तो लोकी भी होता है। फिर वो लोकी कहता है भाई लोग आ गया है तुम्हारा मसीहा और मैं अब तुम्हें बचाऊंगा। और वहीं दूसरी तरफ जब हेला थोर को मारने वाली होती है तो थोर के सामने अपने पिताजी की दृष्टि आ जाती है। ओडिन थोर से कहता है कि तुम खुद को क्या समझते हो, क्या तुम हथौड़े के देवता हो या फिर तुम तूफान के देवता हो, बिजली के देवता हो? तुमने अभी तक अपने आप को पहचाना ही नहीं। हथौड़ा तुम्हें दिया गया था तुम्हारी शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए। तुम्हारे अंदर पैदाइशी शक्तियां हैं जो हथौड़े की वजह से नहीं आई और तुमने अपने आप को शक्तिहीन समझ लिया उस हथौड़े के टूटने की वजह से। थोर कहता है कि पिताजी अगर मैं हेला को मारूंगा तो एस्गार्ड तबाह हो जाएगा। ओडिन थोर को समझाते हुए कहता है कि एस्गार्ड वहाँ है जहाँ पर एस्गार्ड के लोग हैं। एस्गार्ड कोई भी जगह हो सकती है जहाँ पर उसके लोग बसे हों। अब थोर समझ गया है कि उसे क्या करना है और थोर के अंदर की जो शक्तियां हैं वो भी जाग गई हैं। थोर वर्ल्ड का फेमस बिजली का झटका हेला को देता है। थोर को देखकर लोकी तो मुस्कुराने ही लगता है कि वाह आ गया मेरा भाई, और बिजली के बस एक ही झटके में हेला की पुनर्जीवित करी हुई सारी फौज को उड़ा देता है। तो भाई लोग फाइट जबरदस्त चल रही होती है और सारे लोग अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। लो भाई हेला तो जिंदा है। थोर कहता है कि मैंने इसको इतना जबरदस्त बिजली का झटका दिया था, ये अब भी जिंदा है तो इसका कुछ नहीं हो सकता। थोर लोकी से कहता है कि लोकी तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक मुकुट ला कर दिया था, तुम उसको अनंत अग्नि में डाल दो और सुतुर का पुनर्जन्म करो। हेला को एस्गार्ड के साथ नष्ट करना होगा। लोकी कहता है कि वाह 4 कदम आगे चलते हो मेरे भाई। वैल्किरी और थोर इतने हेला से फाइट करते हैं और उधर लोकी अपना काम कर रहा होता है। लोकी मुकुट तो उठा लेता है लेकिन साथ में टेसरेक्ट क्यूब भी ले लेता है। भाई लोकी को खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। लोकी मुकुट को उठाकर अनंत अग्नि में डालते हुए कहता है कि इस अनंत अग्नि से होगा तुम्हारा पुनर्जन्म। लो भाई शुतुरमुर्ग आ गया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। तो ये सारे लोग जहाज में बैठ जाते हैं और जहाज उड़ जाता है इन्हें लेकर और शुतुरमुर्ग हेला के साथ साथ पूरे एस्गार्ड को नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर थोर अपनी प्रजा का राजा बन गया है और सबसे कहता है कि एस्गार्ड वही होगा जहाँ पर एस्गार्ड के लोग होंगे। जहाज को पृथ्वी की ओर घुमा लीजिए। लो भाई अब ये सारे एस्गार्ड वालों को पृथ्वी पर लाने वाला है। लाएगा क्यों नहीं, क्योंकि सबसे कहता है कि वहाँ पर एवेंजर्स हैं और वो मेरे पक्के वाले दोस्त हैं। तो इस मूवी के बाद आती है एवेंजर्स इन्फिनिटी। अगर मुझे वो मिल गई तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये लोग पृथ्वी पर जाने से पहले किसी खतरे से टकराने वाले हैं। और अगर वो मूवी मुझे नहीं मिली तो पहले मैं थोर 4 एक्सप्लेन करूंगी। तो भाई लोग टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली मूवी में।